तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन की मुलाकात होती है इस हेल वर्कर से। वो इसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, इसको मना लेता है। लियोन ने इसको अपने गेम में फंसा लिया है और ये बंदा भी बड़ी साइन से गेम में फंस गया। इसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है और अब यहाँ से इनका सफर शुरू होता है फ्रंटियरा सिटी की तरफ। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब लियोन यहीं पर अपना असली रंग दिखाई देता है। ये बंदा जब ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ बैठा बैठा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है इसको हर महीने 40 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलेंगे, जिसके बदले में इसको केवल वीक में 4 दिन काम करना है और हर दिन इसकी केवल 2 शिफ्ट होगी। ये सुनकर थोड़ा खुश होने लगता है। ये तो काफी अच्छा है, 40 मिलियन गोल्ड कॉइन, ये तो काफी बड़ा अमाउंट होता है। लियोना की बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें यही सब कुछ दिया जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर इसका अधिकार है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारी काबिलियत कितनी ज्यादा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लो, जितनी भी शर्तें इसके अंदर है वो सबके सब फॉलो की जाएगी या फिर जबरदस्ती फॉलो करवाई जाएगी। हम दोनों इसको फॉलो करेंगे और किसी भी शर्त को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। इसके तो नीचे पढ़ने लगता है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक और चीज लिखी हुई है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कुछ दिक्कत क्रिएट हो सकती है। वो उसके मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है। फिर इसके आगे एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ होता है, अगर कभी किसी तरीके की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो लियोन तुमसे बात नहीं करेगा, वो साइलेंट हो जाएगा। हेल वर्कर को इस लाइन का ठीक मतलब समझ में नहीं आया। वो सोचने लगता है इस लाइन का मतलब क्या है। मुझे लगा था ये किस तरह की पनिशमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर ये ह्यूमन मुझसे बात नहीं करता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं कोई इससे बात करने के लिए मरा थोड़े जा रहा हूँ, ठीक है ना करे बात, क्या फर्क पड़ेगा, चुप रह लेना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर थोड़ा घबरा भी जाता है। वो सोच रहा है हेल किंग के बारे में, जो कि कुछ ही टाइम के अंदर इस जगह पर आने वाले हैं। अगर हेल किंग लूसीफर इस जगह पर आ जाता है और इसको इस जगह पर काम करता हुआ देख लेता है तो तुरंत इसका पीछा कर इसको भी खत्म कर देगा। ये जगह तो पूरी तरह नष्ट होने वाली है, लेकिन साथ में ये भी मारा जाएगा। और अगर हेल किंग ने किसी को खत्म कर दिया तो उसकी सोल तक नष्ट हो जाती है, और अगर सोल नष्ट हो गई मतलब वो बंदा पूरी तरह से खत्म, उसका रीइंकार्नेशन भी नहीं हो सकता। ये सोच के थोड़ा सा घबरा रहा होता है। साथ में इसने एक प्लान भी बनाया है, जिस टाइम पर लूसीफर अटैक करने के लिए आएगा उससे कुछ टाइम पहले लियोन को छोड़ के वहां से भाग जाएगा। इस तरीके से हेल किंग को कुछ पता नहीं चलेगा और इसकी जान बच जाएगी। तभी लियोन इससे एक सवाल करने लगता है, तो तुमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ लिया? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नीचे की तरफ जो शर्त लिखी हुई है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वो भी तुम ठीक से पढ़ लिया ना? वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब लियोन का एक सवाल आता है, अब मुझे ये बताओ जो हेल किंग है वो किस टाइम पर हम पर अटैक करने के लिए आने वाला है, उसने क्या प्लानिंग की है? लियोन का ये सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका इम्पैक्ट भी उससे खतरनाक होने वाला है। और ये सुनकर ये हेल नाइट थोड़ा घबरा जाता है। वो थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है कि अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं मारा जाऊंगा। और ये साइलेंट के बाद में वो एकदम से बोलता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो ये एक सेकंड का साइलेंट आया, लियोन इससे समझ गया कि झूठ बोल रहा है। वो आगे बोलता है वैसे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नीचे की तरफ लिखा हुआ था, अगर तुमने मेरे को थोड़ा बहुत नाराज कर दिया, मेरे साथ में ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा शायद से। अब मुझे तुमसे नाराज होना पड़ेगा। लियोन ने इस बात को कुछ ज्यादा गड़ा के बोला है और हेल वर्कर सोचने लगता है इस बात में ऐसा खास क्या है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा है, नाराज होना है तो हो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लियोन आगे बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुमसे नाराज होने वाला हूँ, चलो 1 2 3, मेरे 3 बोलने से पहले जल्दी से मुझे जवाब दे देना। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे बताओ उसने कब सोचा मुझ पर अटैक करने के बारे में? इस पे हेल नाइट बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, हमसे इस बारे में कोई बात नहीं होती है। असल में हेल नाइट को कुछ चीजें पता है लेकिन फिर भी वो बता नहीं रहा। वो अपने मन में सोचने लगता है अगर इस बारे में कुछ बता दिया गया और हेल किंग को इस बारे में पता चल गया तो वो ढूंढ ढूंढ के मुझे मारेंगे। मैं अगर कहीं भी भाग जाऊं तो बच नहीं पाऊंगा। मेरे पास यहाँ से भागने का एक प्लान है और वो भागने का प्लान पूरी तरह से बेकार हो जाने वाला है। हेल किंग से बचना एक दो नामुमकिन है, बेकार में अपनी जान को खतरे में डालना। इनकी तो सोल फिर ही बच जाएगी लेकिन मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो पक्के तौर पर मारा जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से जब हेल नाइट की तरफ से इस बार भी कुछ रिप्लाई नहीं आता तब लियोन 3 बोलकर पीछे तरफ घूम जाता है और फिर आगे बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुमसे नाराज हूँ। लियोन के तब बोलना होता है ये जीवर के लिए एक इशारा है। वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके पीछे की तरफ आ जाता है। हेल नाइट घबरा जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ। वो पीछे से देखता है जीवर वहां पर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कब तक गुस्से के मूड में वो चिल्लाने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। हेल नाइट चिल्ला के लियोन से कह रहा है इसको किसी तरह से रोको, ये बंदा पागल है, ये मुझे जान से मार देगा, मेरे को बिल्कुल भी इस पागल के साथ मत छोड़ो। लेकिन लियोन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, वो बस शांति से अपनी जगह बैठा हुआ है। और अब जाकर हेल नाइट को समझ में आता है शांत हो जाने का मतलब क्या है। वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, किसी भी तरह उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करेगा और इस हेल नाइट को जेवियर के साथ में एक जगह पे छोड़ दिया जाएगा। बाद में जेवियर जो चाहे वो इस कदम में कर सकता है। हेल नाइट अभी भी लियोन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस पागल को रोको, ये बंदा बहुत ज्यादा ब्रूटल है और बहुत बुरी तरह से उसको पीटने वाला है, किसी भी तरह उसको रोको। इसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लियोन की तरफ से अभी भी कुछ जवाब नहीं आता। तब हेल नाइट के पास अब कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्लिप्स के दिन, वो एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के टाइम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला है।
लियोन एग्जैक्टली जानने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली बताओ वो क्या करने वाला है। तो हेलनेट बताता है वो कोई चीज ऑफर करने वाला है। इस पे लियोन का अगला सवाल आता है, क्या चीज, वो क्या चीज ऑफर करने वाला है। हेलनेट कहता है डर, बहुत सारा डर। वो इस पूरी दुनिया के अंदर कब से डर को लेके आएगा, सब लोग उससे डर जाएंगे, उससे घबराएंगे। और अब इसी के साथ में लियोन को जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी उसको मिल चुकी है, लेकिन अभी भी उसको पता है इस हेलनेट के पास में और भी कब से जानकारी है जो कि वो निकला सकता है। वो हंसते हुए बोलने लगता है तो फिर ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाता है। और भी कब से सवाल है जिन सभी के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे। और एक बात तो तुम्हें पता ही होगी, अगर तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं नाराज जाऊंगा, और मेरे नाराज होने का क्या मतलब है वो भी तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए अब की बार मुझे बिल्कुल भी नाराज मत करना। इस समय लियोन और जेवियर दोनों बहुत ज्यादा विल लग रहे होते हैं। ये दोनों गेम के एक पार्ट है, और जहाँ पर हेल नाइट इस गेम में तो फंस चुका है, उसको फाइनली जाकर अब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर जहाँ पर वो इनकी मदद करता है तो हेल किंग जब इस जगह पर आएगा वो इसको पूरी तरह खत्म कर देगा, और अगर इसकी मदद नहीं करता है तो जेवियर उसको खत्म कर देने वाला है। इसके बाद में लियोन की तरफ से कब से सवाल शुरू हो जाते हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ पूछता जाता है, और ये हेल नाइट हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह बंदिश हो चुका है। ये बताने लगता है एक ब्लड डीमन नाम का बंदा है जो कि इस जगह पर एग्जिस्ट करता है। जब बात इस डीमन की हो रही है, एक ह्यूमन जिसको डीमन बनाया गया है, वो बताने लगता है ये डीमन इस टाइम पर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो कि धीरे धीरे करके उन सारे सामान को इकट्ठा कर रहा है जिसकी मदद से हेल किंग को इस जगह पर लाया जा सकता है। कम से कम हमें तो इतना ही बताया गया था, फिर भी ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर आकर कुछ और काम कर रहा हो। लियोन को ये जब बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो तुरंत पीछे घूम जाता है और आगे बोलने लगता है मैं अब तुमसे नाराज होने लगा हूँ, कम्युनिकेशन ऑफिस से बिगड़ने लगा है। हेल नाइट बोलता है मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट मेरे सीनियर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इस तरह की बातें किसी को भी नहीं बताई जाती, स्पेशली हम जैसे नाइट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में लियोन का अगला सवाल होता है मैंने कुछ मॉन्स्टर्स को देखा था। असल में लियोन जो फ्यूचर देख के आया था, उस फ्यूचर में उसने कुछ मॉन्स्टर्स देखा था। इनके बारे पूछे लगता है कि मॉन्स्टर कैसे थे, तो हेल नाइट इसका भी जवाब दे देता है असल में ये जो मॉन्स्टर्स है ये सारी वो सोल्स है जो कि कुछ टाइम के अंदर रीइंकार्नेट होने वाली थी। हेल किंग के पास में स्पेशल पावर है, वो रीइंकार्नेट होने वाली सोल की मदद से स्पेशल तरह के इविल मॉन्स्टर्स बना सकता है। असल में केवल इन मॉन्स्टर्स की सोल को एक लिक्विड में डालना पड़ता है, और वो लिक्विड एक इविल लिक्विड होता है जो कि इस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है, और इसी के साथ में उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भी आ जाती है, और एक मॉन्स्टर क्रिएट होता है जो कि पूरी तरीके से हेल किंग की हर एक बात को मानता है। उस टाइम पर मॉन्स्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि हेल किंग के रास्ते में आती है, और हेल किंग जिसकी तरफ भी इशारा करता है वो उसको भी खत्म कर देता है। इनफैक्ट वो आपस में एक दूसरे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अगर हेल किंग उनको एक आदेश दे दे तो। इसके अलावा मुझे हाल ही में ये खबर मिली है कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कौशल सोल्स को चुराया था, शायद से वो उन्हीं सोल्स को चुराकर उनकी मदद से एक सेना क्रिएट करने वाले हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। इसके बाद में लियोन का अगला सवाल आता है तुम्हें क्या लगता है उस सेना के अंदर कितने मॉन्स्टर्स होंगे जो कि ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। इस टाइम पर हेल नाइट के पास कुछ जवाब नहीं होता, वो क्या लगता है नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट जानकारी है जिसके बारे में हेल किंग कभी भी किसी को बताते नहीं है। मैं केवल एक हेल्प वर्कर हूँ, वो जैसे एक छोटे दर्जे के बंदे को वो बिल्कुल इस बारे में कुछ भी बताएंगे नहीं। और अब ये सुनने के साथ में लियोन दोबारा से अपना मुंह फेरने लगता है, वो उससे नाराज होने लगा है, और इसी के साथ सीधे करके जेवियर की तलवार बाहर निकलने लगती है। तभी हेल नाइट बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कितने मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन एक चीज है जो कि मुझे पता है, मुझे उन सभी कमजोरी पता है, और मैं इस तरीके से तुम्हारा फायदा करा सकता हूँ, प्लीज इसको रोक दो। इस टाइम पर ये जेवियर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो लियोन फाइनली उसको शांत कर देता है। और अब इस हेल नाइट के इसी वर्बल टॉर्चर के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।